The News Hour Special Edition. Ladies and gentlemen, the Aam Aadmi Party's rise in Punjab in these elections is a story of phenomenal inspiration. It truly is a story of the Aam Aadmi rising up. The Aam Aadmi Party candidates account for at least a dozen Congress and Akali stalwarts biting the dust. First-time politicians, first-time contenders, and people who want to just bring about a change in Punjab. Seasoned politicians who were comfortable in the cocoon of their home constituencies were unseated by those who least expected it. And tonight on the News Hour, I'm joined by 6 of these giant killer candidates, all of them actually making the big guns bite the dust. Jeevan Jyot Kaur, 50-year-old social worker who defeated Navjot Singh Sidhu with a margin of over 6,500 votes. Charanjit Singh Chamkaur Saab defeat to Channi with a margin of about 8,000 votes. Ajit Pal Singh Kohli from Patiala, who's defeated Captain Amrinder Singh, something that people thought was never possible. And that too with a margin of 20,000 votes. Labh Singh Ugoke defeated Channi from Bhador with over 37,500 votes. And what a margin that is for the popular Dalit Chief Minister who Congress thought would win them the state. Not just that, Sukhbir Badal and Prakash Singh Badal being defeated in their own constituency, something that nobody ever thought possible, given the fact that these Akalis meant what Punjab is to Punjabiyat and Akalis are to the SGPC. Jagdeep Kamboj from Jalalabad, who defeated Sukhbir Badal by about 31,000 votes, and Gurmeet Singh Khudan, who defeated Prakash Singh Badal, the senior Badal, 92-year-old patriarch of the family of the party, who many have bowed down to, also lost these elections by over 11,000 votes. I congratulate each one of you giant killers. सत श्री अकाल और आप सबका बहुत स्वागत है इस वक्त टाइम्स नाउ पर। और आप सब ने जो करके दिखाया है वो शायद कभी किसी ने किसी सपने में भी सोचा नहीं होगा। और मैं क्योंकि महिला हूं तो मैं जीवन जोत कौर जी से शुरू करना चाहती हूं, अमृतसर ईस्ट में जिन्होंने सिद्धू जी को हराया। जीवन जोत जी, बधाइयां, सत श्री अकाल। और आपको कभी पता था कि जब आप निकली थी इस पूरे सफर पर 2017 में ओनली वुमन कैंडिडेट जो वॉलंटियर करती थी आम आदमी पार्टी के लिए, और आपको पैड वुमन ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है, और आपने सोशल वर्क किया हुआ है, आपने कभी सोचा था नवजोत सिंह सिद्धू को आप हरा पाएंगी? सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। ऐसे है कि जब मेरी टिकट अनाउंस हुई और हमने डोर टू डोर स्टार्ट किया तो जो लोगों का रिस्पांस था वो इतना पॉजिटिव था, इतना अच्छा था कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैम आप तो अब आई हैं, हमने तो पहले ही मन बनाया हुआ था कि हमने वोट आम आदमी पार्टी को डालना है। सो दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि पंजाब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कंसेप्ट से बाहर निकल आया है। So that is one reason it wasn't tough. Anybody came up to you and said to you कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को आप कहिए ठोको ताली? हाँ जी, मेरे कहने की नौबत नहीं आती थी। अगर मैं कुछ अच्छा बोलती थी तो लोग बीच में से उठ के बोल देते थे ठोको ताली। आज नवजोत सिंह सिद्धू से कोई बातचीत हुई, उन्होंने आपको मुबारकबाद दी? आई केम टू नो कि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हमको बेस्ट विशेस दिए हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। चरणजीत सिंह जी, आपने तो चन्नी साहब को चमकौर साहब से ऐसे हराया 8,000 वोटों के करीब से। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप आई सर्जन हैं तो बड़ी अच्छी सर्जरी की आज आपने। हाँ जी, ये पंजाब की ये ज़रूरत थी कि ऐसी सर्जरी की जाए, और ये सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल अच्छी तरह स्ट्राइक हुई है। और
मैं इस हलके में 32 साल से हूँ एज ए आई स्पेशलिस्ट, और मैंने बहुत सारे यहाँ 2000 से ज़्यादा आई कैंप्स लगाए हैं सारे पंजाब में, और 45,000 ऑपरेशन फ्री किए हैं फ्री कैंप्स में। तो ये इस हलके में जब मैं इस हलके में मैंने देखा कि 15 साल से जो ये चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, इनका मैंने देखा कि ये हलके में अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं। एक बहरूपी हैं ये, और ये कहते कुछ हैं कि मैं टेंट लगाता हूँ, मैं बम बेचता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन असल में इनके काम दूसरे थे। ये लोग वहाँ नशे चला रहे थे, और जो रेता खनन, वो जो सैंड माइनिंग, वो बड़ी इनकी सरपरस्ती में हो रही थी। और मैं ये जो हमारे पंजाब का आज दुर्दशा है, वो इन लोगों के कारण ही है, जिन्होंने के बुरी तरह पंजाब को लूटा है और लोगों को तंग किया है। एक ये मन में विचार था कि ऐसे लोगों से पंजाब को छुटकारा चाहिए, तो उसके लिए ही मैंने ये सोचा है। बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है वो बहुत बढ़िया प्रोफेशन था, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी पैसे की। बस मन में एक विचार था कि जो लोगों का ये शोषण हो रहा है, इसको हमने ज़रूर सुधारना है। तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल मॉडल, जो एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, और वो उसकी गूंज जो पंजाब में बहुत देर से आ रही थी, और पंजाब तैयार हो रहा था एक ऐसे बदलाव के लिए। तो वो जो, और उसके ऊपर जो भगवंत मान जी की ईमानदारी की छाप वो साथ में लेके जब हम गए, तो लोगों को वो बहुत पसंद आया, और उसके लिए लोगों ने बहुत हमें सहयोग दिया, और आज जो बदलाव आया है वो उसी का एक कारण है। चरणजीत सिंह जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आई सर्जन आप है, पैनी नजर आपकी होनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी की पैनी नजर आप पर कैसे पड़ गई? आपसे बड़े सर्जन हैं वो, आई स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी, उन्होंने, देखो ये तो फिर आपको पता ही है कि जो जौहरी होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पे हीरे कहाँ छुपे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की मैं क्या तारीफ करूं कि उन्होंने, हाँ, अपने आप नू हीरा किया ते अरविंद केजरीवाल नू जौहरी। very nicely put. You're the diamond and Arvind Kejriwal is the jeweler. Well said, Mr. Charanjit Singh. Ajitpal Singh Kohli ji, he defeated Captain Amrinder Singh in Patiala by around 20,000 votes, and he's been associated with the Akali Dal before this and jumped to the Aam Aadmi Party in January of 2022. Ajitpal Singh ji, I want to ask you, you just got admission in the school in January, February were the exams, and in March you are in the assembly. How did you decide your battle plan and how did you execute it? Well, it's been one hell of a roller coaster ride for me the last month and a half. My father was hospitalized, and what we've been witnessing, what was happening in Punjab and specifically in Patiala area, so we were quite disillusioned with the establishment. Both Akalis and the Congress, they were in cahoots with each other. And a new era was ushered into Punjab in last 1 decade or so, wherein Mafia Raj came to the fore. You know, there was this sand mafia, there was this liquor mafia, drugs mafia, transport mafia, cable mafia. Whenever you open the papers, every day there's something bad written about the mafias. So it didn't take us much to decide that this is not where we belong. We don't subscribe to such school of politics. And at the same time, I was deeply impressed by the governance in Delhi. What Kejriwal Sahab did in Delhi,
has been a remarkable, it's been a paradigm shift from the earlier years. What Delhi did not witness in 60 years, Kejriwal Sahab delivered in his tenure of almost 10 years. So the same model of governance, if adopted in Punjab, would do, it'll bring a sea of change. And perhaps, Punjab will be back to its glorious days. So, we shifted our allegiance to Aam Aadmi Party, and the party high command decided that, I should take up the guard against Captain Amrinder Singh. And it was a hard-fought battle for me. Was it easy? Were there Rather, I would pressures? say one of them. Absolutely not, Navika. It was a very hard-fought battle. The whole, I would say, the administration was siding with them. The election commission was turning deaf to our complaints, and then the true picture was that Captain Amrinder Singh has had such an experience. His stature, his larger-than-life image, and his networks with the center. But then he started showing the signs of nervousness, bringing in Amit Shah for a rally, then Rajnath Singh for a road show, Gajendra Shekhawat ji for his campaigning, and even it's become a butt of joke in Punjab that he's donating buffalo calves, doing some tantra mantra and all that. So those were the signs of his nervousness, and him sticking in Patiala for 15 days of his campaigning, those were his signs of nervousness. So that really gave me that motivated me, pushed me, inspired me that perhaps this is your chance now. And today, by God's grace, I'm here in front of you. Today, yes, all six of you have वो चक दे फट्टे आपने कर दिया सबने मिलके। लाभ सिंह उगोके जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, चन्नी साहब को आपने भदौर में हराया है 37,000 वोट्स प्लस से। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट, और क्या-क्या कठिनाइयां आई, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई? कोई कठिनाई नहीं आई जी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 2013 से एज ए वॉलंटियर मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं जी, और मेरे हलके का एक अपना इतिहास है। हमेशा हमारे लोगों ने एक चेंज के लिए वोट किया है, एक क्रांतिकारी सोच के, इनकलाबी सोच के हमारे वोटर हैं। जो फर्स्ट इलेक्शन हुई थी पूरी पंजाब असेंबली की, तो उसमें यह था कि एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पुरखे थे राजा नरपाल सिंह जी लड़ रहे थे इलेक्शन, और दूसरी तरफ आज़ादी के परवाने बाबा अर्जन सिंह जी लड़ रहे थे। बिल्कुल एक आम परिवार से थे वो। तो उस समय से लेकर आज तक हमेशा चेंज के लिए वोट किए, और पहले भदौड़ के जो एमएलए बने थे वो बाबा अर्जन सिंह जी बने थे, और बड़ा स्ट्रांग होल्ड है आम आदमी पार्टी का हमारे हलके भदौड़ में। तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हम चीज़ ये जानते थे कि पंजाब के लोग हताश हैं, दूसरी जो पार्टीज़ हैं, रवायती पार्टीज़ हैं जिन्होंने काम नहीं किया पंजाब के लिए। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर हुआ भदौड़ से इतनी बड़ी लीड लेके जाने का, उसमें ये चीज़ थी कि भदौड़ के लोग सोच रहे थे कि जो काम दिल्ली में हो रहे हैं उस तरह के काम पंजाब में भी होने चाहिए, और इवन के उससे अच्छे होंगे, क्योंकि वहाँ यूटी है और हमारी संपूर्ण स्टेट है पंजाब। और तीसरी बात कि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी से एक मांग की थी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भगवंत मान जी होने चाहिए, और आम आदमी पार्टी ने जैसे ही भगवंत मान जी को अनाउंस किया, तो हमारे हलके के जो अकाली दल के लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, वो हमें बोल रहे थे कि भाई आप निश्चिंत रहो, हमारा वोट इस बार बदलाव के लिए जाएगा, हमारा वोट आम आदमी पार्टी के लिए जाएगा। सो ये इतनी बड़ी जो लीड हुई है, ये 2-3 मेनली बड़े फैक्टर हैं जिसके कारण हमने इतनी बड़े मार्जिन से वो पंजाब के जो कार्यकारिणी जो मुख्यमंत्री थे उनको हराया जी। लाभ सिंह जी, कहा जाता है आपके पिताजी ड्राइवर हैं, आपकी माताजी गवर्नमेंट स्कूल में सफाइयां करती हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा जब आप जीत कर आए? देखिए, जिस परिवार से मैं आया हूँ, हमारा कभी राजनीति में कोई पिछोकड़ नहीं रहा।
तो उनके लिए जो एक नई चीज़ थी और वो मुझे मना भी कर रहे थे कि ये जो राजनीति है जो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ तो हमारे लोगों को सरवाइव करने का लिए भी बड़ा वो दिक्कत होती है। लेकिन मैं 2013 के लास्ट जो महीनों में आम आदमी पार्टी से जुड़ा तो सिर्फ मेरी सोच ये थी कि जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, जिसमें मेरा परिवार रह रहा है, वो कम से कम रहने लायक हो। अकाली दल ने, कांग्रेस ने इतना बुरी तरह से उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वहाँ करप्शन बहुत है, और जो ड्रग्स का मामला है, जो लूटपाट के मामले हैं, वो बड़ी लेवल पर हो रहे थे। तो मेरी सोच ये थी कि यहाँ मेरा परिवार रह रहा है, वो स्टेट कम से कम रहने लायक हो। और जैसे ही 2013 के आखिरी महीनों ने आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाई थी पंजाब में ईमेल थ्रू मेंबरशिप ड्राइव, तो हमने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी को कि भाई ये वो सोच है जिसके साथ हम पंजाब को बदल सकते हैं। परिवार ने बड़ा वो बंदिशें थी कि हमें इस साइड नहीं जाना, क्योंकि वो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे। और मैं मेरे हलके के लोगों का, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना भदौड़ के लिए। बहुत आपकी कहानी शायद बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, और आज की दुनिया में लोग जब आपकी कहानी सुनेंगे तो शायद उन्हें समझ आएगा कि अगर सच्चे दिल से करो तो कहाँ नहीं पहुंच सकता इंसान। जगदीप कम्बोज जी, आपने तो बस आप तो छा गए। 31,000 वोटों से आपने अगर सुखबीर बादल जी को हरा दिया है, तो ये जादू का नुस्खा आपको मिला कहाँ से? अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों जी का सिर पे हाथ था, तभी हो गया कृष्ण। तो आप कांग्रेस में थे पहले और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आए। आप किसानों के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहे हैं। आपको टिकट नहीं मिली थी कांग्रेस से। आज आप कांग्रेस में जिन्होंने आपको टिकट नहीं दी थी 2017 में, उनको थैंक यू बोलेंगे? क्योंकि अगर वो टिकट देते तो आप उस पार्टी में होते जिसकी बैंड बज गई। मैंने कल ही उनको थैंक यू बोल दिया। पहली बात तो उनका ही फ़ोन आ गया था, शुक्र है तू बच गया यार, तू कांग्रेस में नहीं है, इस बार जमानत जब्त हो रही थी तेरी भी। मैं कहा थैंक यू, बहुत बहुत कृपा। किसने फ़ोन किया आपको? मेरे को बचा दिया। और इस आज़ादी में, इस पंजाब की आज़ादी में हम लोगों का योगदान है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, किसने फ़ोन करके आपको मुबारकबाद दी? हमारे लोकल जो कांग्रेसी हैं जो वहाँ पे अंदर थे, जब काउंटिंग हो रही थी तब बोल रहे थे, कहते शुक्र है तू बच गया यार, पिछली बार बाई इलेक्शन में नहीं मिली, इस बार इतनी मिली टिकट और वोट भी इतनी मिली और कमाल होगी। थैंक यू जलालाबाद, एंड थैंक यू अरविंद जी, और थैंक यू मान साहब जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और जलालाबाद की सेवा करने का मौका दिया। गुरमीत सिंह जी, आपने तो बस पंजाब के सबसे वेल नोन और सबसे पुराने पॉलिटिशियन जो प्रकाश सिंह बादल हैं, उनको आपने लगभग 11,500 वोटों से हरा दिया। ये आपने कैसे किया? क्योंकि आप भी कांग्रेस छोड़कर आए, 30 साल कांग्रेस में रहे थे आप। इस बार आपको भी कोई मुबारकबाद मिली है कि शुक्र करो आपने कांग्रेस छोड़ दी थी? नहीं, ऐसी तो कोई गल नहीं हुई जी। किस तरह जित्या तुसी? सरदार प्रकाश ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, 5 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। इन्हू कहते ने चक दिते फट्टे। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इतिहास रचा है। आगे
क्या आप देते हैं पंजाब को, इस पर नजर रहेगी सबकी। लेकिन आज आपको जायंट किलर कहा जाता है, यानी वो जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को मार गिराया, धाराशाही कर दिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मेरे साथ न्यूज़ आवर पर, टाइम्स नाउ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The News Hour Special Edition.